हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार आप लोगों को एक बार दोबारा से अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को यूनियन बैंक के एमआईएस के बारे में बताने वाला हूं। मतलब दोस्तों, मंथली इनकम स्कीम के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनियन बैंक के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड चलिए करता हूँ, और यूनियन बैंक के जो भी एमआईएस है, मंथली इनकम स्कीम, उसके रिलेटेड सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्रेंड लिखा गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमआईएस प्लान, मतलब मंथली इनकम स्कीम। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कुछ इससे रिलेटेड बताने वाला हूँ। जैसे कि फ्रेंड, मान लो आप 10 लाख रुपया को बैंक में जमा करके छोड़ दिए हो, तो 10 लाख रुपया के ऊपर आप लोगों को महीना महीना कितना ब्याज मिलेगा। मान लो उसी तरह दोस्तों, अगर 1 करोड़ रुपया आप बैंक में छोड़ के रख दियो, मतलब यूनियन बैंक में एमआईएस के ऊपर लगा के रखे हुए, तो आप लोगों को कितना हर एक महीना पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस जगह पे फ्रेंड लिखा हुआ है थोड़ा बहुत। आइए यूनियन बैंक के बारे में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफर इट्स कस्टमर टू ओपन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट दैट अलाउ देम टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रीफेंटियल इंटरेस्ट रेट and also a monthly payout of the interest as per the contracted rate. This specific scheme is known as the Union Bank of India monthly income scheme. मतलब फ्रेंड देखिए, ये जो यूनियन बैंक इंडिया है या फिर कोई भी बैंक है, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट और एमआईएस के बारे में समझना होगा। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है एफडी, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है ये दोस्तों, मान लो अगर 1 लाख या फिर 10 लाख या फिर 1 करोड़ रुपया को आप बैंक में जमा करके रख दिए कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे कि वो 5 साल के लिए हो सकता है या फिर 10 साल के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप लोगों को 10 साल या फिर 5 साल के लिए आप करवाए हो, तो आप लोगों का जब मैच्योरिटी डेट पूरा होगा, जैसे 5 साल के लिए तो 5 साल में जब भी पूरा होगा आप लोगों का मैच्योरिटी डेट, या फिर 10 साल के लिए तो 10 साल में जब भी पूरा होगा आप लोगों का मैच्योरिटी डेट, तो आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आप जमा किए हो और उसके साथ इंटरेस्ट मतलब ब्याज जोड़ के एक ही साथ पैसा मिलता है। जैसे मान लो दोस्तों, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर दूंगा, जैसे कि आप 10 लाख रुपया का मतलब फिक्स डिपॉजिट किए हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे 5 साल के लिए। तो दोस्तों मान लो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 7% है, ठीक है। तो 7% आप लोगों को 5 से इंटू करेंगे तो 7 5 होता है दोस्तों 35। तो 35% दोस्तों आप लोगों का 5 साल का इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा 10 लाख आप जमा किए हो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, तो 10 लाख और 10 लाख का जो 35% है जोड़ के दोस्तों आप लोगों को 5 साल में पूरा मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये जो एमआईएस स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम, मंथली इनकम स्कीम ये होता है दोस्तों, आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट ही पे पैसा जमा करना पड़ता है। जैसे मान लो 10 लाख या फिर 1 करोड़ या फिर 5 लाख या फिर 1 लाख रुपया, मतलब कोई भी, मतलब आप अपना पैसा को लगा सकते हो, ठीक है। जैसे 1 करोड़ हो गया, मैं एग्जांपल देता हूं, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लगा के रख दियो, ठीक है। तो दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट और एमआईएस मतलब मंथली इनकम स्कीम में फर्क ये है कि आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट में जैसे 5 साल के लिए आप पैसा को फिक्स डिपॉजिट किए तो 5 साल के लिए लॉक हो गया, 5 साल के बाद मतलब जो भी मैच्योरिटी डेट होगा 5 साल में, उसी टाइम आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आप लोगों का इंटरेस्ट जोड़ के मिलेगा। लेकिन एमआईएस का मतलब ये होता है कि आप लोगों का 5 साल तक, हर एक महीना 5 साल तक आप लोगों को जो भी ब्याज होगा, आप लोगों को कोई भी अमाउंट के ऊपर, जैसे 1 करोड़ 5 करोड़ या फिर 1 लाख या फिर 10 लाख, इसके ऊपर आप लोगों का जितना इंटरेस्ट बनेगा हर एक महीना आप लोगों को जोड़ के मिलेगा कुछ अमाउंट। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है एमआईएस, मंथली इनकम स्कीम, ठीक है। आगे चल के मैं आप लोगों को और भी कुछ बताता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस जगह पे फ्रेंड लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मंथली स्कीम, मतलब दोस्तों कैसे अप्लाई किया जाता है। आइए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो भी चेक कर लेता हूं। तो फ्रेंड देख सकते हो, सबसे पहले आप लोगों को मतलब जो भी करवाना चाहते हैं, मतलब एमआईएस मंथली इनकम स्कीम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो उनका एज 18 साल जरूर होना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड मैं बात करूंगा सेकेंड पॉइंट में, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि लिखा हुआ है कोई भी सैलरीड पर्सन करवा सकते हैं, मतलब जो भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट कंपनी या फिर सरकारी कंपनी, इससे कोई मैटर नहीं है, वो मतलब एम्प्लॉय होने चाहिए या फिर सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लो जैसे कि उनका अगर किसी चीज का दुकान है, वो फिर दुकान के ओनर है या फिर दुकान में कहीं पर काम करे, कोई पेट्रोल पंप के मालिक है, तो वो सब दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन में काउंटिंग आएंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों रिटायरमेंट पर्सन, इंडियन
इंडियन सिटीजन मतलब कोई रिटायर कर गया पर्सन, उनके वो पैसा जमा करना। जैसे कि मान लो दोस्तों आप कोई भी सरकारी नौकरी से रिटायर करते हो तो आप लोगों को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया या फिर 50 लाख रुपया मिलता होगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों। तो वो पैसा को मान लो आप चाहते हो कि मंथली इनकम स्कीम में लगा दे, मतलब जैसे 50 लाख रुपया आप लोगों को मिला, रिटायर किए तो उसको लगा दिए। तो आप लोगों को यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि आप लोगों को जो भी मंथली पैसा मिलता था वो आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि मान लो जो दोस्तों आप रिटायर करते हो तो आप लोगों को सरकार की तरफ से पैसा देना बंद कर दिया जाता है, पेंशन वगैरह मिलता है बहुत सारे सरकारी नौकरी से जो रिटायर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों का रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलता है, कुछ आप लोगों का जो पीएफ वगैरह में पैसा जमा होता है वो सब मिलता है। तो अगर आप चाहते हो तो वो पैसा को लगा भी सकते हो आप यूनियन बैंक में। मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि लगा ही दीजिए, मतलब आप लोगों के मन के ऊपर है। मान लो लगा दिए तो एक एक्स्ट्रा कमाई उससे होगा। अगर आप बैंक में पैसा को इसी तरह छोड़ देते हो तो उससे क्या मिलता है, यही मतलब एक स्कीम है दोस्तों। जैसे कि मान लो MIS पे आप पैसा को लगा दिए कुछ 50 लाख रुपया, ठीक है। तो 50 लाख रुपया दोस्तों लगाए हो मान लो 5 साल या फिर 10 साल के लिए, तो 10 साल तक सोचिए आप लोगों को हर एक महीना जोड़ के कुछ भी अमाउंट आप लोगों को बैंक की तरफ से मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं अगर मान लो थर्ड पॉइंट पर बात करूंगा तो थर्ड पॉइंट पर यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो आप लोगों को यूनियन बैंक में MIS करने के लिए यूनियन बैंक के साथ रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो दोस्तों आप लोगों का अकाउंट वगैरह होना चाहिए, नहीं है तो खुलवा लीजिएगा, यही लिखा हुआ है दोस्तों। इसके अलावा मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेकर चलूंगा दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ दोस्तों फीचर्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मंथली इनकम स्कीम। तो आइए दोस्तों इसके बारे में मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलने वाला है। तो इस बॉक्स में फ्रेंड देखिए इसमें लिखा हुआ है एक टाइप ऑफ अकाउंट, तो इंडिविजुअल खुलवा सकते हैं या फिर कोई माइनर या फिर ज्वाइंट अकाउंट खुल सकता है। मतलब इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कोई एक सिंगल व्यक्ति अपने नाम पे मतलब MIS में पैसा मतलब जमा कर दिए एक ही बार और उनको मंथली मिलेगा। उसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट, मान लीजिए 5 लाख आप दिए, 5 लाख आपका फ्रेंड दिया, आप लोग ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिए है FD का, उसमें मंथली इनकम स्कीम उसको कन्वर्ट कर दी, तो हर एक महीना दोनों को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, मतलब पैसा आएगा बैंक की तरफ से। उसके अलावा एक माइनर के भी नाम पे हो सकता है, लेकिन उनका माइनर के जो नाम पे उनके गार्जियन कर सकते हैं उनके MIS पे, मतलब फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसको MIS में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट में बात करूंगा तो दोस्तों डिपॉजिट अमाउंट, तो दोस्तों शुरुआत मिनिमम आप 1000 रुपया का डिपॉजिट कर सकते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। 1000 से लेकर, और मैं बात करूंगा कितना अधिक मैक्सिमम कर सकते हो तो कोई लिमिट नहीं, आप 10 करोड़ 20 करोड़ का भी डिपॉजिट कर सकते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। उसके अलावा दोस्तों अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैं बात करूंगा तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6.3% से लेकर 7 रेट आप लोगों को मिलने वाला है पर एनम, मतलब आप लोगों को मतलब वही 6.30% से लेकर 7% तक आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा जैसे कि यहाँ पर एक देख रहे हो पीरियड लिखा हुआ है, तो मिनिमम आप 12 महीना के लिए जमा कर सकते हो और मैक्सिमम 10 साल के लिए कर सकते हो, मतलब 1 साल से लेकर 10 साल के लिए आप कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप रिन्यू भी कर सकते हो, इसका भी ऑप्शन है। उसके अलावा TDS से दोस्तों नॉमिनेशन फैसिलिटी अलाउड किया गया, और ये जो TDS है ये बैंक की तरफ से आप लोगों के लिए जारी किया जाएगा। आइए दोस्तों अगले पेज पे लेके चलता हूँ। तो अगले पेज पे जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों लिखा हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया MIS इंटरेस्ट रेट 2024, मतलब इसी साल का दोस्तों। आइए दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को कितना % मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर मान लो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे 1 साल के लिए कर रहे हो तो 6.30%। उसके अलावा दोस्तों मान लो 1 साल से अधिक और 400 दिन से कम के लिए कर रहे हो तो आप वही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला। अगर 399 दिन के लिए कर रहे हो तो दोस्तों 7% रहेगा। 400 दिन से लेकर 2 साल के लिए कर रहे हो तो 6.30%। उसके अलावा दोस्तों अगर मान लो आप 3 साल के लिए कर रहे हो तो 6.5%। अगर 3 साल से अधिक और 5 साल से कम के लिए कर रहे हो तो 6.7%। उसके अलावा दोस्तों अगर मान लो 5 साल से अधिक और 10 साल से कम के लिए कर रहे हो तो 6.7% आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ जानकारी में जो आप लोगों को बताया हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आप लोगों को मन में होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आप लोगों से अगले वीडियो